आज का दिन थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम घर पर ही पापड़ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, जानती हूँ कि मुझे बहुत लेट हो गया है, पापड़ बनाना नहीं शुरू किया है मैंने अभी तक, लेकिन आज ये भी शुरुआत कर ही देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और बताते हैं कि आज मैंने कौन से पापड़ बनाना स्टार्ट किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। आज मॉर्निंग में उठकर कोई भी एक्सरसाइज नहीं की मैंने, क्योंकि आज अलग ही एक्सरसाइज होने वाली थी। तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आज मैंने एक कमरे के पर्दे धुलकर डाल दिए थे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे। पर्दे धुलने के बाद मैं वापस नीचे आकर नहा लेती हूँ और नहाने के बाद मैं यहाँ पर तैयारी करती हूँ पापड़ बनाने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेती हूँ, उसमें पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। पानी गर्म हो जाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही ऐड करिएगा। नमक डालने के बाद मैंने इसमें डाला था अजवाइन और थोड़ा रिफाइंड ऑयल। वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी फ्रेंड्स, इसलिए। फिर इसमें धीरे धीरे आपको चावल का आटा ऐड करना है और चलाते रहना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें एक भी लम्स ना पड़े, इसलिए उसे लगातार चलाते रहना है। इसको डालने के बाद हमें इसे ढक कर 5 से 7 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पर पकाना है। 5 मिनट के बाद हमें गैस बंद कर देनी है और इसे ढक कर ही रख देना है कुछ देर के लिए। आपने वीडियो में देखा होगा कि इस तरह का डो तैयार हो जाता है बनकर। अब इस डो को हमें अच्छी तरीके से मलना है फ्रेंड्स, ताकि हमारे पापड़ एकदम स्मूथ बने। क्योंकि ये इस टाइम पर बहुत गर्म होता है और इसे गर्म ही मलना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपको ज़्यादा गर्म लगता है तो आप एक कटोरी या ग्लास की मदद ले सकते हैं। जब तक हम एक बैच के पापड़ ऊपर बना रहे थे, तब तक मम्मी ने दूसरा डो तैयार करने के लिए रख दिया था। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मम्मी इसे कटोरी की मदद से अच्छे से मल रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म था। मलने के बाद हमें इसके बड़े बड़े पेड़े बना लेने हैं। जब सारे पेड़े बनकर रेडी हो जाए तब हम इसे ढककर ही रखेंगे, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, वरना ये बहुत जल्दी सूखने लगता है। उसके बाद हमें इस मशीन में डालकर उसे फिल करना है। और फिल करने से पहले हमने इस मशीन को अच्छे से तेल लगाकर ग्रीस कर दिया था, जिससे हमारे पापड़ बहुत ईजिली इससे निकल जाएंगे। और बातों ही बातों में फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ कि जो आज मैं पापड़ बना रही हूँ उसे चावल के लच्छे बोलते हैं। कुछ लोग इसे देखकर नूडल्स ही समझेंगे, पर फ्रेंड्स ये चावल के लच्छे हैं। हम लोग इसे यही बुलाते हैं। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। एक साइड हम लोगों ने पापड़ बनाकर रख दिए थे, अब बारी थी दूसरे साइड की। अब आता है सबसे मुश्किल काम फ्रेंड्स, इस मशीन को चलाना बहुत ही टफ है। इसको चलाते चलाते तो हाथ भी दुखने लगते हैं। इसलिए कभी मैं पापड़ बना रही थी तो कभी मम्मा बना रहे थे। हम बारी बारी से मिलकर साथ में काम कर रहे थे। मैं काफ़ी दिनों से पापड़ बनाने का सोच रही थी, लेकिन नहीं बना पा रही थी। फाइनली आज मैंने स्टार्टिंग कर ही दी है। आप लोगों में से कितने लोगों के घरों में तो पापड़ बन भी चुके होंगे। मॉर्निंग में मौसम अच्छा देखा और धूप वाला दिन भी था, तो सोचा आज से ही शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि पापड़ को बनाने के लिए धूप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने भी अच्छे से आज फ़ायदा उठा ही लिया, बट मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। देखते हैं आगे कितने दिन में पापड़ बना पाती हूँ। अभी घर की सफाई भी बाकी है। जो मैं करती रहूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो आगे भी मेरे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक ही डिज़ाइन के लच्छे बनाकर हम बहुत थक चुके थे। फिर हमने थोड़ी अपनी कलाकारी दिखाना शुरू किया। फिर सबसे पहले हमने यहाँ बनाई कुछ पटरियाँ हाँ, पटरियाँ।
वो क्या है ना कि इस मशीन के साथ काफ़ी सारी डिज़ाइंस आती है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी थोड़ी सब डिज़ाइन ट्राई कर ली जाए, इसलिए बस हम वही करने में लग गए। फ्रेंड्स, घर के बने पापड़ का टेस्ट ही अलग होता है। ये आप में से कितने लोग मानते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब पापड़ बनाने का पूरा प्रोसेस हमें खुद ही करना होता है तो हमें बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। साल में एक ही बार तो ये मौके मिलते हैं, तो क्यों ना पापड़ घर पे ही बनाए जाएं। हम हमेशा से पापड़ घर पे ही बनाते हैं, बहुत कम बाहर के ख़रीदते हैं, लेकिन ख़रीदते ज़रूर हैं। वो जो डिज़ाइंस वाले आते हैं ना, वो मैं जब ख़रीद कर लाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब बारी आ गई है दूसरे डिज़ाइन की, तो यहाँ पर बन रही है चकली। हाँ, पता है कि चकली किसी और चीज़ से बनती है, लेकिन जो हमारे पास डो रेडी था हमने उसी में ही ट्राई कर लिया है। कुछ भी कहिए फ्रेंड्स, ये सब करने में मज़ा बहुत आता है। हम बनाते बनाते थोड़ा लेट हो चुके थे, इसलिए धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, जिससे आगे के पापड़ बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन डो हमारा ख़त्म ही होने वाला था, इसलिए किसी न किसी तरीके से हम लोगों ने अपने पापड़ बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम अपनी कलाकारी दिखाने में ना लगते तो शायद पापड़ भी जल्दी बन जाते और हम टाइम से फ्री भी हो जाते। पापड़ बनाते बनाते 1:30 से 2 बज चुके थे, लेकिन कोई नहीं, आज धूप इतनी अच्छी निकली हुई है तो पापड़ भी अच्छे से सूख जाएंगे। जो नहीं सूखेंगे उन्हें कल हम धूप में डाल देंगे। चकली बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाई है और हम वापस अपने चावल के लच्छे पर आ गए। हम उसे ही बनाने लगे। आप इसे जलेबी भी कह सकते हो, लेकिन वैसे तो हम इसे चकली ही बोल रहे हैं। और इतने सारे पापड़ बन चुके हैं। अगर आपको हमें ऑर्डर देना हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, हम आप लोगों के लिए भी पापड़ रेडी कर देंगे। और आगे भी मैं बहुत सारे पापड़ बनाने वाली हूँ। अभी तो आलू के पापड़ बाकी हैं, चिप्स बाकी हैं, कई तरीके के पापड़ हम बनाएंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसे गरम गरम ही बनाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है तो डो भी टाइट होता जाता है और आपको ये मशीन घुमाने में बहुत ताकत लगती है। इसलिए हम बारी बारी से बना रहे थे कि अगर एक थक जाए तो दूसरा उसे बनाने के लिए रेडी है। बस इसी तरह हम अपने पापड़ को कंप्लीट कर लेते हैं। धूप में सूखता हुआ पापड़ देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आज हमने कोई काम किया है और मेहनत भी की है। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की ना मॉर्निंग में, तो देखिए यहाँ एक अलग ही एक्सरसाइज हो रही है। अब पापड़ बनाना स्टार्ट कर दिया है तो लग रहा है कि हाँ, फेस्टिवल आने वाला है और फेस्टिवल की रौनक भी घर में लग चुकी है। हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, इसलिए हमारी पन्नियाँ उड़ जा रही थी, तो हमें छत पे जो भी मिला हमने रख दिया। कहीं कुछ ईंटें रखे तो कहीं हमने छोटे छोटे गमले रख दिए। जो हमें पन्नियों को रोकने के लिए समझ में आया हम लोगों ने वही रख दिया। यहाँ आप देख रहे हो ना कि कितनी मेहनत लग रही है इस मशीन को घुमाने में, क्योंकि यहाँ तक डो ठंडा हो चुका था, ये लास्ट था ना इसलिए। और मैं वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। मैंने अपने हिस्से के पापड़ बना लिए हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपको यहाँ पर कितने डिज़ाइन के पापड़ दिख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें जो मिला हम वही बनाते रहे। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए मुझे लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और मॉर्निंग में जो पर्दे धुले थे यहाँ पर वो भी सूख चुके थे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही थी। और अब पापड़ बनाए हैं तो बर्तन तो होंगे ही, ये यहीं पे रख देते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है, नीचे जाकर खाना खाते हैं, उसके बाद धुलेंगे। नीचे आकर रोटी सेकती हूँ और खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाती हूँ फ्रेंड्स। आज के व्लॉग्स में बस इतना ही। कल मिलते हैं, देखना ना भूलें कि कल मैं कौन से पापड़ बनाती हूँ। तब तक के लिए बाय।